तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? होम की। चलिए, होम की का मतलब होता है, होम माने क्या होता है? घर होता है। ठीक है, जिसको हम लोग हाउस बोलते हैं, घर बोलते हैं। तो हम जो जिस फाइल पर काम कर रहे हैं, ठीक है, या जिस पेज पर काम कर रहे हैं, उस पेज में जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी जहाँ से काम शुरू होता है, जिस पेज का शुरुआत जहाँ से होता है, उसी को घर कहा जाता है। तुम्हारा शुरुआत कहाँ से होता है? अरे घर से ही शुरू होता है ना जी। दिन का शुरुआत कहाँ होगा? घर से होगा। घर से ही कहीं निकलेंगे हम, या तो स्कूल या अपना ऑफिस। शुरुआत घर से होता है। तो इस पेज का शुरुआत आपका जहाँ से हो रहा है, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? घर बोलते हैं। ठीक है, इस पेज का वो घर हुआ। बटन दबाएंगे तो कहीं पर भी हमारा कर्सर अगर रहता है ना, तो आपका कर्सर जो है पेज के स्टार्टिंग में चला जाता है। हम मान लो कि यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर लिखते हैं राम श्याम, कुछ भी है ना, कुछ भी हम कोई लाइन लिख रहे हैं, 10 को नाम लिख रहे हैं, या कुछ उसके बारे में कोई लेटर लिख रहे हैं, या कुछ भी लिख रहे हैं, या कोई इन्विटेशन बना रहे हैं, तो कहीं पर हमारा कर्सर मान लो यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, कहीं भी कर्सर चल रहा है। तो जैसे हम होम बटन दबाएंगे तो हमारा कर्सर जो है इस पेज के सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ज़रूरत कब पड़ता है? जब हम किसी पेज में टाइपिंग कर रहे हैं और हमको स्टार्टिंग में जाना है, तब इस बटन का हम यूज करें। ठीक है, लिखो इसमें, देखो इस की का प्रयोग, इस की का प्रयोग पैराग्राफ के स्टार्टिंग पॉइंट में जाने के लिए, इस की का प्रयोग पैराग्राफ के स्टार्टिंग पॉइंट में जाने के लिए करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है कि हम अगर इस लाइन में है, ठीक है, यहाँ पर मान लो कहीं कर्सर है, यहाँ कहीं कर्सर है, तो होम की दबाएंगे तो इस लाइन का होम में आएगा। ठीक है, यहाँ समझ लेना कि अगर कर्सर कहीं यहाँ कहीं पर है और अगर होम की दबाते हैं तो कर्सर कहाँ चल जाएगा? इसी लाइन का होम में जाएगा। ये मत समझना कि डायरेक्ट वहाँ चल जाएगा। अगर डायरेक्ट वहाँ भेजना है तब क्या करेंगे? तब कंट्रोल के साथ होम दबाना है। कंट्रोल बटन के साथ होम दबाना है, तब कहीं भी कर्सर रहेगा तो कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ होम दबाएंगे तो कर्सर अगर यहाँ पर है कहीं पर, तो कर्सर इसी लाइन के स्टार्टिंग में जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन का स्टार्टिंग में जाना है तो कर्सर सिर्फ होम दबाएंगे, और किसी जगह से उठ करके कर्सर अगर इस पेज के सबसे स्टार्टिंग में जाना है शुरुआत में, तब कंट्रोल के साथ होम दबाया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इसका यूज किस में होता है? टाइपिंग में होता है। जब हम लोग कोई पेज पर काम करेंगे, रिज्यूम बनाएंगे, कोई लेटर लिखेंगे, या मान लो कोई इनविटेशन बना रहे हैं, बुक बना रहे हैं, कुछ भी टाइपिंग करके बना रहे हैं, तो वहाँ पर जो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। आगे समझ में? होम बटन का यूज क्या है? आगे लिखो। तो इसका यूज करके डायरेक्ट होम पेज पर जा सकते हैं। होम पेज पर जा सकते हैं इसका यूज करके। जिस पेज पर काम कर, अभी बताए ना कि जिस पेज पर काम कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, तो अगर सिर्फ होम दबाएंगे तो उसी लाइन के स्टार्टिंग में आएगा कर्सर, और कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो सीधे उठ करके बिल्कुल पेज के एकदम शुरुआत में चला जाएगा। आगे समझ में? क्या पॉइंट 2? पॉइंट 1 2 से मतलब इसमें नहीं है, हमारा कर्सर कहाँ पर है इससे मतलब है। हम टाइपिंग ऐसे नहीं करेंगे जी। अरे हमारा लाइन ऐसे नहीं रहेगा, पहला लाइन में कुछ लिखे, दूसरा लाइन में कुछ लिखे, तीसरा लाइन में कुछ लिखे। मान लो ये हमारा पेज है। क्लियर है? तो कर्सर निश्चित रूप से है कि अगर टाइपिंग कर रहे हैं सबसे लास्ट में रहेगा, है ना, और हमको यहाँ पर कर्सर ला करके कुछ लिखना है, तो हम या तो माउस से क्लिक कर देंगे यहाँ पर, पहला उपाय, तो कर्सर ऑटोमेटिक आ जाएगा।
दूसरा अगर कीबोर्ड से करना है तब क्या करेंगे, होम बटन दबाएंगे तो कर्सर यहाँ से डायरेक्ट उठ करके यहाँ अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ नहीं जा करके यहाँ जाना है, सबसे फर्स्ट में जाना है, तब क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ होम दबाएंगे। ठीक है, बस इतना ही समझना है। और ये समझ में कब आएगा, जब हम लोग टाइपिंग करेंगे तब। अभी टाइपिंग सीख रहे हैं, अभी टाइपिंग कर नहीं रहे हैं, जब करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, बाकी कॉपी पर लिखो, कॉपी पर इसलिए लिखाया जा रहा है कि तुम लोग के दिमाग में जब रहेगा तो काम करेगा, नहीं समझे में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगला बटन तुम्हारा है एंड की। तो ये जस्ट उल्टा है। ठीक है, जैसे होम की से हम क्या होता है, पैराग्राफ के शुरुआत में जाते हैं, वैसी एंड की से क्या है कि हम पैराग्राफ के एंड में यानी लास्ट में जाते हैं। जैसे अभी हम बता रहे थे कि इस तरह से हम पैराग्राफ में टाइपिंग कर रहे हैं। ठीक है, और हमारा कर्सर मान लो यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं है, तो हम अगर एंड की दबाएंगे तो कर्सर कहाँ आएगा, यहाँ लास्ट में आएगा। मान लो हमारा कर्सर यहाँ पर है, एंड की दबाएंगे तो कर्सर कहाँ जाएगा, इस लाइन के लास्ट में जाएगा। अगर सिर्फ एंड की दबाएंगे या सिर्फ होम की दबाएंगे तो उसी लाइन में काम करेगा, लेकिन अगर कंट्रोल के साथ करेंगे तो सबसे लास्ट में आ जाएगा। कंट्रोल के साथ होम दबाएंगे तो सबसे शुरुआत में, और कंट्रोल के साथ एंड दबाएंगे तो सबसे लास्ट में। क्लियर है यहाँ तक, आ गया समझ में। और क्लियर कब होगा, जब काम करेंगे तब। लिखो इसमें, किस की का प्रयोग इस की का प्रयोग पैराग्राफ के अंत में, पैराग्राफ के अंत में जाने के लिए करते हैं। पैराग्राफ के अंत में या लास्ट में जाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो होम की और इंड की क्लियर हो गया, जिसका यूज हम लोग टाइपिंग में करते हैं। अगला की तुम्हारा रह गया था इंसर्ट की। ठीक है, इंसर्ट की, और ये जो कीबोर्ड पर लिखा रहता है INS लिखल रहता है लिखल दिख रहा है ना, तो वहाँ पर इंसर्ट मत ढूंढना, वहाँ पर INS लिखल दिखे तो समझ जाना कि यही इंसर्ट की। इंसर्ट मैंने क्या होता है, डालना। ठीक है, एक होता है डालना, एक होता है मिटाना। जैसे हम मान लो कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कुछ भी इंसर्ट कर रहे हैं। जैसे हम तुमको बोलते हैं कि कैप अलग है, ये अलग है, इसको इंसर्ट करना है, तो क्या करेंगे, इसको हम इसमें डाल देते हैं, तो ये इंसर्ट हो गया। ठीक है, और इसको यहाँ से इसको हम निकाल देते हैं। ठीक है, या कुछ मिटा देते हैं। तो इंसर्ट मैंने कुछ ना कुछ उसमें जुड़ रहा है, इंसर्ट मैंने डाल रहा है, उसमें कुछ जुड़ रहा है। ठीक है, कुछ घट नहीं रहा है, कुछ ना कुछ बढ़ रहा है। तो इंसर्ट मैंने क्या होता है, कुछ जोड़ना या कुछ डालना। जैसे हम अगर कहते हैं कि तुम जो फाइल बनाया है यहाँ पर, इसमें क्या करो, अपना पिक्चर इंसर्ट कर दो। या मान लो एक बनाया है बायोडाटा, और बायोडाटा में फोटो नहीं लगा हुआ है ना, रिज्यूम, या उसको हम लोग रिज्यूम बोलते हैं, बायोडाटा भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, CV भी बोलते हैं। ठीक है, तो बनता है ना जी। तुम बाजार में जाएगा किसी दुकान में, कहेगा हमको बायोडाटा बना दीजिए, या कहेगा रिज्यूम बना दीजिए, या कहेगा CV बना दीजिए। ठीक है, तीनों लगभग एक ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है। अब हो गया बोलने का अपना अपना जो है वर्ड है, कोई जाता है तो बोलता है बायोडाटा, कोई बोलता है रिज्यूम, कोई बोलता है CV, लेकिन लगभग एक ही है। CV मतलब होता है करिकुलम विटे। ठीक है, CV मतलब करिकुलम विटे होता है, इसका पूरा नाम। इसलिए में शॉर्टकट में इसको CV करता है, इस तरह से लिखाता है, करिकुलम विटे। ठीक है, थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड है, लेकिन मतलब वही होता है, मतलब इसका रिज्यूम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जॉब के लिए रिज्यूम, बायोडाटा, CV वगैरह जो बनवाते हैं, और अगर कहा जाए
कि इसमें क्या करिए, अपना फोटो इंसर्ट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इस रिज्यूम में अपना एक फोटो स्कैनिंग करके कोना में डाल देंगे। जब उसका प्रिंट निकालेंगे तो पेपर पे क्या होगा, रिज्यूम के साथ जो लिखा हुआ है कोना में हमारा क्या आएगा, एक फोटो रहेगा। तो हम क्या किए, उस रिज्यूम में अपना एक फोटो इंसर्ट कर दिए। समझ में आ गया इंसर्ट होने क्या होता है, अपना एक फोटो उसमें हम डाल दिए। क्लियर है। या फिर अक्षर के बीच में कुछ अक्षर को अगर हम डाल देते हैं तो वो भी इंसर्ट ही कहलाता है। दो अक्षर के बीच में, जैसे यहाँ पर हम लिखे आर, यहाँ पे खाली जगह है और यहाँ पे लिखे जाओ, ठीक है, स्पष्ट नहीं हो रहा है क्या लिखल है। यहाँ पर हम क्या किए, ए को इंसर्ट कर दिए, तो अब क्या बन गया, अब विराम बन गया। तो दो अक्षर के बीच में तीसरा अक्षर भी इंसर्ट हो गया, यानी टेक्स्ट भी इंसर्ट हो गया और पिक्चर भी इंसर्ट हो गया, दोनों इंसर्ट हो सकता है। लिखो इसमें, इस की को दबाकर इस की को दबाकर दो अक्षरों के बीच कोई नया अक्षर लिखा जा सकता है। कोई नया अक्षर लिखा जा सकता है। ठीक है। और इसी का जस्ट उल्टा होता है डिलीट की। जैसे इंसर्ट से क्या होता है कि हम उसमें कुछ डाल रहे हैं, है ना, कोई अक्षर या कोई फोटो डाल रहे हैं, जोड़ रहे हैं, लेकिन इसका जस्ट उल्टा होता है डिलीट की, जो उसी के जस्ट बगल में होता है। क्या होगा, डिलीट की का मतलब हटाना या मिटाना। हाँ, उसमें क्या हुआ, डालना या जोड़ना। हम जोड़ दिए कोई पिक्चर या कोई अक्षर, और इसमें क्या करेंगे, डिलीट से हटा देंगे, मिटा देंगे, इरेज करना। ठीक है, सिंपल है। तो इसका बटन में लिखा रहता है DEL, डिलीट लिखा नहीं रहेगा, है ना, DEL लिखा रहेगा, तो समझ जाना कि वही जो तुम्हारा डिलीट किए। लिखो इसमें, इसकी का प्रयोग selected text या पिक्चर, सिलेक्टेड टेक्स्ट या पिक्चर को मिटाने के लिए करते हैं। टेक्स्ट मैंने अक्षर, ठीक है, सिलेक्टेड टेक्स्ट या पिक्चर को मिटाने के लिए करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिलेक्टेड वर्ड आया है, कहने का मतलब हुआ कि जब तक हम टेक्स्ट या पिक्चर को सिलेक्ट नहीं करेंगे, जब तक उसको मिटा नहीं सकते। जादू तो होगा नहीं। अगर तुमको गिराना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले छूना पड़ेगा, तब धक्का मारेंगे, तब अगला आदमी गिरेगा। यानी बिना संपर्क में लिए कोई काम नहीं हो सकता है। तो अगर कोई पिक्चर को या किसी टेक्स्ट को हमको अगर हटाना है, मिटाना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यानी इसको हम सेलेक्ट कर लिए, अब इसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। उसको मिटा सकते हैं, उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसको एक जगह से दूसरा जगह कर सकते हैं, उसका काला पीला नीला कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि सिलेक्ट करने के बाद ही कुछ काम हो सकता है। आया बात समझ में? अभी मत कि ऐसे बटन दबाते रहना और बोलना है तो मिटिए नहीं रहा है। ठीक है, तो पहले कोई भी टेक्स्ट या कोई भी पिक्चर क्या करना है, सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है हर सॉफ्टवेयर में। ठीक है, या तो उस पर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, या तो अक्षर है तो उसको क्या करेंगे, अच्छा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कर्सर को इस तरह चला के सिलेक्ट करेंगे। तो कैसे सिलेक्ट करना है हम काम करेंगे तो हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना। तो सिलेक्ट करने के बाद ही जो है वो टेक्स्ट या पिक्चर डिलीट होता है।
ठीक है। उसके बाद है एस्केप की। एस्केप की, इसका बटन में लिखा रहेगा ESC, बायां साइड में सबसे ऊपर, ठीक है, बायां साइड में सबसे ऊपर रहता है एस्केप की। देखो इसका काम क्या है, इसका प्रयोग दिए गए कमांड को बीच में रोकने के लिए, दिए गए कमांड को बीच में रोकने के लिए करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि हमको एक कमांड कंप्यूटर को दे दिए, ठीक है, जैसे आप प्रिंट करो या कोई और कमांड दे दिए। अब हमको कमांड नहीं चाहिए, कैंसिल करना है, ठीक है। जैसे हम तुमको बोले कि नारजीगंज जाओ, ठीक है, तुम चल भी दिया, देरी तो नहीं करेगा कंप्यूटर, कोई देरी करता है। हम ऑर्डर दिए, वो चालू हो गया। अब वो चालू हो गया लेकिन काम तो कंप्लीट तुरंत नहीं होगा। ऑर्डर दिला के बाद 1 सेकेंड, आधा सेकेंड, कुछ तो समय लगेगा, और उसके बीच में हमारे दिमाग में ख्याल आया कि नहीं, काम हमको अब नहीं करना है ना, इसको कैंसिल करना है। तो उसी के लिए जो है एस्केप बटन का यूज होता है। अगर उस समय हम कंप्यूटर को कमांड दे करके एस्केप बटन दबा देते हैं तो कमांड कैंसिल हो जाता है। अब निर्भर करता है कि तुम एस्केप बटन कितना जल्दी दबाओ, ठीक है। अगर बटन हम थोड़ा लेट से दबाते हैं, जब तक कंप्यूटर क्या करता है, जब तक वो समेट देता है काम, है ना। लेकिन अगर थोड़ा सा हम जल्दी दबा दिए तो वहां से कमांड कैंसिल हो गया, ठीक है। अब निर्भर करता है कि हम मान लो कि प्रिंट का कमांड मारे, ठीक है, प्रिंटिंग का कमांड हम कंप्यूटर से देते हैं, नहीं देते हैं जी। हमको कुछ प्रिंट लेना है तो प्रिंटर मशीन लगा हुआ है, तो प्रिंट तो यहीं से मारेंगे, मशीन से तो प्रिंट मराता नहीं, यहाँ से मारेंगे तो प्रिंटर में जाएगा तो प्रिंटर से निकलेगा। हम यहाँ से प्रिंट मारे, मान लो कि 100 पेज का प्रिंट मार दिए, ठीक है। बाद में हमको पता चला कि नहीं, हमको 100 पेज नहीं चाहिए था, हमको 5-10 पेज चाहिए था या नहीं चाहिए था, है ना, हम गलती से कमांड मार दिए। अब जब कमांड कंप्यूटर से निकल गया यहाँ से, ठीक है, और प्रिंटर के पास क्या हो रहा है, कमांड जा रहा है, ठीक है, अभी जा रहा है रास्ते में, अभी जो है पूरी तरह से 100 पेज पहुंचा नहीं है, ठीक है ना, 5 पेज 10 पेज अभी पहुंचा है। तो उस समय एस्केप बटन दबा दिए तो जितना ही पहुंच गया है वो तो वापस नहीं आएगा, उतना तो निकाल के छोड़ेगा प्रिंटर, ठीक है। तो मान लो 10 पेज 20 पेज जो पहुंच गया उतना वो निकाल के छोड़ेगा। अब तुम्हारे पास उपाय क्या है कि प्रिंटर एक जगह बंद कर दो, है ना, तार खींच दो, स्विच दबा दो, तो क्या हुआ, प्रिंटर जो है बंद हो गया। प्रिंटर बंद नहीं किए, यहाँ से एस्केप बटन दबा के कैंसिल किए, तो जितना ही चल गया है उतना ही निकाल के छोड़ेगा, जो नहीं गया है रास्ता में है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, वो नहीं निकाल पाएगा वो। तो बात समझ में आ गया। जो कंप्यूटर को हम जो भी काम दिए हैं, जो भी कमांड दिए हैं, उसको कैंसिल करने के लिए, बीच में कैंसिल करने के लिए, बोला के बाद कैंसिल नहीं होता, बीच में रोकने के लिए जो है इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका एस्केप की भी जो है समाप्त हो जाता है।